2001 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग से एक लेटर इशू हुआ क्रमांक 25,433 और ये 8/9/2001 में इन्होंने दिया कि विकलांगों के PWD के अंतर्गत श्री प्रवीण बहल को कमिश्नर समिति सदस्य नियुक्त करना। ठीक है। और नीचे कमिश्नर साहब कहते हैं कि माध्यम से कहते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय हरियाणा के माध्यम से लेटर प्राप्त हुआ है कि श्री प्रवीण बहल द्वारा जो की गई अति सराहनीय है कार्रवाई और भविष्य में भी इस प्रकार की संघ को गतिविधियां होंगी। समिति इसे एक सदस्य का अपॉइंट करती है। अब देखिए कमेटी सदस्य के लिए गवर्नर साहब से इनको खेल विभाग को एक लेटर प्राप्त हुआ और गवर्नर और खेल विभाग ने मेरे को सराहनीय कार्य के लिए मुबारकबाद भी दे दी। अच्छा, उसके बाद मैंने इंतज़ार किया, कहीं कुछ नहीं था। अच्छा, इसी तरीके से जब कमिश्नर प्रणाली को हमने सड़कों के ऊपर खड़े होकर 94 में 1994 में क्योंकि UNO से आया था कि एक कमीशन अपॉइंट होना चाहिए विकलांगों के लिए। अच्छा, मैं बैंक में था लगा हुआ, लास्ट में मैंने कहा चलो कमिश्नर का रैंक कमिश्नर के लिए मैंने दिया। बहुत बढ़िया मेरा जो चीज़ें थी आई। और कमिश्नर किसको बनाया गया? जो विकलांगता के बारे में दूर दूर तक नहीं जानता। कोई अम्बाला का, कभी आदमी, कभी रेवाड़ी का, हर जगह इन्होंने ऐसा ही किया। जबकि हमने मांग ये की थी कि विकलांग को, पढ़े लिखे विकलांग को, जो विकलांगता को समझता है या उनके लिए काम कर सकता है, उसको बनाए। खैर, अब भी उसी धारा पे अपॉइंट हो रहे हैं। हमने लेटर लिखे किसी हैंडीकैप के लिए जो बहुत बड़ा राजनीतिक था, उसको जब लेटर लिखा, वो एक टांग से हैंडीकैप था, हमने उसको सिफारिश की तो वो बन गया। ठीक है। अब ऐसे अपॉइंट मैं कहना नहीं चाहता, ठीक है उनकी प्रणाली, पर मौका मिलता तो हम भी बहुत अच्छे गुण से इन लोगों की एक ऐसा भविष्य बनाने की योजनाएं देते जो बहुत ही बेहतरीन था। अब ये मुबारकबाद कभी कहते थे उम्र बड़ी हो गई है, कभी वो बनाना नहीं चाहते थे। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बिल्कुल सच बोलता था। मैंने किसी की पैरवी नहीं की, किसी अफसर की नहीं, क्योंकि ग्रांटें आती थी हैंडीकैप के लिए, बहुत चीज़ें आती थी। DC उनका हेड होता था, क्योंकि वहाँ मेरा नाम इसलिए नहीं जाता कि वो सच को। मैं जब रिटायर्ड हुआ, मैंने कहा चलो मंदिरों में जाना शुरू करें। अरे मंदिर वाले भी डरने लग गए, यार ये तो हमारे भेद खोल देगा। क्योंकि मैंने एक बार एक संस्था का भेद खोला था कि उन्होंने 11,000 की कठपुतली की पेमेंट एक सिगरेट की डब्बी के ऊपर ले ली, रसीद 11,000 और नीचे साइन करके कठपुतली वाला। तो मैं ऑडिटर था, मैंने कहा भाई ये नहीं चलेगा, ये तो पब्लिक का फंड गलत जगह जा रहा है। ये तो कहते जी बस पे चढ़ रहा था। यार मैंने कहा उसने कठपुतलियों का नाच दिखाया था, कोई 2 मिनट में था, 4 घंटे 5 घंटे में था। अब अपनी रसीद लेते। तो उन्होंने कहा कि भाई बैल तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, किसी भी सूरत में नहीं करेगा। और हम अब जो आप जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे मुंह से मत कहलवाओ। उन्होंने कहा जी आप सारे मेंबर इकट्ठे होकर इसकी अनुमति दो, ये ठीक ठाक हुआ है। उन्होंने अनुमति दी, पैसा चढ़ गया। इस तरीके की कार्रवाई को देख के मैंने कहा भाई मेरा तो रिजाइन ले लो, ना मैं ऑडिटर बनूंगा ना मैं कुछ बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा इस संस्था का मेंबर। इस तरीके से कुछ मंदिर थे जहाँ मैं था, उनकी भी कई कंप्लेंटें हुई। तो एक मंदिर वाले ने आगे देखा कि अगर आप हमारा पैसा इस पार्टी को दोगे तो हम आपको गोली मार देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धर्म के लिए मरना भी अच्छी चीज़ है। मतलब ग्रुप बने हुए हैं संस्थाओं के, ये इसके खर्चे हैं, ये इसके खर्चे हैं। यार बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार
ये कैसा यार, मैं तो विकलांग हूँ, सच बोलता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता तो काफ़ी कुछ मुझे ओहदे मिल जाते, आज मैं एकांत में भी ना बैठा होता, आज मैं उन लोगों में खो गया। मैंने बैंक में जो कि 40 साल तक मतलब धड़ल्ले से काम करता रहा, हैंडीकैप के लिए 40-50 साल से काम करता रहा, बहुत उनको लाभ, लाखों लेटर लिखे, उनके रहने का अरेंज अपने घर में करता था, नहाने धोने का अरेंज घर में करता था, खाने पीने का अरेंज अपने घर में, कोई पैसा नहीं लेता था, पैसा नहीं लेता। और बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि लोग कहते थे कुछ फंड तो होना चाहिए। मैं कह नहीं है, किस ज़रूरत, फिर हम काम थोड़ी करेंगे। अगर हम झूठी रसीदें देंगे तो नेचुरली हम मेंबर कहेगा यार हमने जो चंदे या ये लिया, हम झूठी देंगे रसीदें, तो फिर झूठी रसीदें बनाने वाला खाएगा भी तो सही ना। किस लिए ये रोटी खानी है, रोटी दे देंगे, क्रिकेट के मैच करवाते रहेंगे। इस किस्म के आदमी से मैं वादा, तो इन्होंने मेरे को वो कमेटी में नहीं लिया, ना कमिश्नर के लिए पास किया, ना किसी ओहदे के। ये जी उम्र बढ़ रही है, हम तो 60 साल का, अब इनकी उम्र हो गई है 62 साल हो गई है, कभी ये रिटायर्ड होने वाले। क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं था, मुझे हाथ जोड़ने नहीं आते थे किसी के आगे, सच बोलना आता था। और आज भी वही पोजीशन है कि क्या सच बोलूँ, जब मैं एक कदम भी किसी के साथ नहीं जा सकता, मुझे सहूलियत मिलेगी। मैं दूर विदेशों में जाता था, मेरी हैंडीकैप की टीमें होती थी, वो मुझे सहारा देती थी, उस सहारे से मैं आगे को जाता था। अच्छा, उनके लिए लड़ता था, उनके लिए सारी चीज़ें अरेंज करता था। ये सहारा होता है, ना कि पैसे का सहारा हो। पैसे से तो खाना तो हर एक को मिलता है, और जो खुदा ने अपने रजिस्टरों में लिख दिया है वह उसने देने ही है। किसी वकील को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये ज़िंदगी पसंद थी, और उसके बाद मैंने यही पसंद की। और क्या कर, नाम था, नाम का मैंने मिसयूज़ नहीं किया, मिसनेम नहीं किया, बस। ठीक है, ओके, थैंक यू।